हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। ठीक है। इसमें हम मैथ पढ़ते हैं और जो चैप्टर चल रहा है हमारा ये है चैप्टर 4। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। और कौन सी एनसीईआरटी है? ये न्यू एनसीईआरटी जो आपकी लॉन्च हुई है इस साल। इसका नाम है गणिता मांजरी। अब इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.3। 4.1 और 4.2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। और हाँ, आपकी क्लास कब कब होती है? आपकी क्लास होती है TTS। आपकी क्लास वीक में कितने दिन होती है? 3 दिन। TTS। TTS का मतलब ट्यूसडे को होगी आपकी क्लास, थर्सडे को होगी और सैटरडे को होगी। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है? इसकी टाइमिंग होती है 4:15। ठीक है। बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब बोला है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। तो अभी तक ना, अगर आपने चैप्टर मुझसे पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि हमने दो आइडेंटिटी पढ़ ली है। कौन कौन सी? पहली पढ़ी है ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 4.1 में पढ़ी हमने ये होता है a का स्क्वायर, 2ab और प्लस b का स्क्वायर। फिर दूसरी पढ़ी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। अब जो आज है, आज हम तीसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी होती है 3 टर्म वाली, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है। तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, प्लस में 2ab आता है, फिर प्लस में आता है 2bc और फिर प्लस में आता है 2ca। कितना है समझ में आपको? तो ये एक नया फॉर्मूला आज आपकी क्लास में ऐड हुआ है। ठीक है। अब इस सवाल में बोला है, देखो, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर। इनका स्क्वायर निकालना है यूजिंग, यूज क्या करना है? वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, मतलब जो आइडेंटिटी हमने यूज करी है पहले उनमें से एक आइडेंटिटी यूज करनी है। और बोला है डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज, बोला इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है जो इसकी कैलकुलेशन को क्या करेगी? इजियर बना देगी। तो हमें ना ये सवाल तीनों से करके देखना है और तीनों से करके बताना है कि कौन सा मेथड है, कौन सा आइडेंटिटी है जो इस सवाल को, इस क्वेश्चन को इजिली हमें बता देगी कैलकुलेशन करके। सबसे पहले मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसके लिए जरूरी है कि मैं इसे ऐसे लिखूं, 100 - 17 इसका स्क्वायर। तो देखो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस में 2ab आता है, और फिर आता है b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो, a बराबर यहाँ पे कितना है? 100 और b बराबर कितना है? 70। ठीक है। अब इसे फॉर्मूले में रख लेंगे हम। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर होता है 2ab। a कितना है? 100 और b कितना है? 70। फिर होता है b का स्क्वायर, b कितना है? 70। 70 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 100 का स्क्वायर निकालते हैं हम 100 से 2 बार गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके आएगा 10,000। अब ये है, देखो, 2 × 1 = 2 एंड 2 को 17 से करेंगे तो आएगा 34 और 2 जीरो का 2 जीरो। अगर आपको पिछली क्लास याद है तो मैंने आपको उसमें स्क्वायर याद करवाए थे 30 तक। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो अगर आप में से किसी बच्चे को स्क्वायर याद नहीं है तो वो क्या करेगा? 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो स्क्वायर निकाल लेगा। अब इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करना आता है? बताओ ऐड करने पे कितना आएगा? यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। ऐड कितना? देखो, 10,000 है और 34 है,
फिर है 2 8 9, तो 9 का 9, 8 का 8, 6 3, तो कितना आ गया? ऐड करने पे आ गया हमारा 1 3 6 8 9। तो ये हमने प्लस वाली आइडेंटिटी से करा। अब हम लगाते हैं इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी। तो देखो, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 117 का स्क्वायर है, तो माइनस वाली लगाऊंगा तो मैं यूं लिख सकता हूं 120 माइनस में 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। कितना है समझ में? तो यहाँ पे a बराबर कितना है 120 और b बराबर कितना है 3। तो देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120, तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। तो a कितना है 120, इसका स्क्वायर। फिर है माइनस 2ab, तो 2 का 2, a है 120 और b है 3। फिर है b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये 120 है। तो आप भी ना कोशिश करना कि आप इस वाली संख्या को 117 को ऐसे टर्म में तोड़ो कि 120 आए, 130 आए, 110 आए, ऐसे आए, मतलब लास्ट में क्या आए 0, ताकि हमें स्क्वायर करने में आसानी हो। जैसे ये 120 है, 120 का स्क्वायर नहीं करना हमें 12 का स्क्वायर करना है। और 12 का स्क्वायर तो याद ही करवाया मैंने आपको, क्या होता है 144। अब एक जीरो है तो स्क्वायर में हो जाएंगे 2 जीरो। अदरवाइज आप ये लेते 119 लेते मानो, तो इसका स्क्वायर करने में आपको मौत आ जाती। अब देखो यहाँ पे, अब 12 को 2 से करेंगे 24 और 24 को 3 से करेंगे कितना 72, और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब देखो इसे ऐड कर लेंगे हम, ये ऐड कर लिया और ये 720। अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। 9 में से 0 गया 9। अब एक कैरी होगा यहाँ पे, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये कैरी दे दिया तो 3 बचा और ये 1। तो देखो सेम आंसर आया नहीं आया 3 6 8 9। तो आंसर तो तीनों से सेम आएगा, बट हमें बताना है कि कैलकुलेशन किसमें इजी लगी आपको। तो 2 तरीके करवा दिए मैंने आपको। अब तीसरा तरीका देखना। तीसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम, देखो जो ये वाला फॉर्मूला है लास्ट वाला, इसमें कितने टर्म है 3 टर्म है, ए बी सी, मतलब 117 को मुझे 3 हिस्सों में तोड़ना है, 3 हिस्सों में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये 117 है मतलब 117 है, तो क्या इसमें यूं लिख सकता हूँ 100 जमा में 10 प्लस में 7। देखो हो गया ना 3 संख्याओं में डिवाइड किए, और इसे ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा 117 आएगा, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab प्लस में 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, तो मेरे साथ साथ बोल के देखो इसे। तो देखो यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर है 100, और b बराबर कितना है 10, और c बराबर कितना है 7। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है a का स्क्वायर, मतलब हम करेंगे 100 का स्क्वायर। फिर है b का स्क्वायर, b कितना है 10, 10 का स्क्वायर। फिर c कितना है 7, 7 का स्क्वायर। फिर है 2ab, तो 2 a कितना है 100, b कितना है
10, फिर 2, बी कितना है 10, सी कितना है 7, फिर 2, सी कितना है 7, और ए कितना है 100। हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया इसे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सोल्व। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, इसका स्क्वायर 100, और 7 का स्क्वायर 49, और ये बताओ कितना होगा, ये आएगा 2000। फिर ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, और 2 0। अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो ऐड कैसे कर रहे हैं, आता होगा ऐड करना तो सबको। ये 10,000 है और ये 2000 है, तो कितना हो जाएगा 12,000, और ये इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13,400। ये हो गया। अब इसे हमने ऐड कर लिया, इसे ऐड कर रहे हैं हम, देखो 149, तो ये 149 एंड 40 कितना हो जाएगा 982, कितना हो गया 289। अब इसे हम ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, 400 एंड 289, 9863। तो आंसर तो हमारा सेम आया है। ये आ रहा है ना पीछे भी, देखो, हाँ यही आ रहा है। तो देखो आंसर तो तीनों से सेम आएगा आपका। अब मुझे बताओ, कमेंट में बताना, तो आपको इन तीनों में से कौन सा इजी लगा। ठीक है, ये वाला तरीका इजी लगा, या फिर इसमें आपको कैलकुलेशन इजी लगी सेकंड वाले में, या फिर फर्स्ट वाले में इजी लगी। ठीक है, ये आपको बताना है। और ये पूछा हमसे, बोला है डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। कौन सी आइडेंटिटी है जो कैलकुलेशन को क्या कर रही है, इजी बना रही है। तो यही हमें बताना है इसके अंदर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमें करना है कई तरीकों से, मगर मैं आपको हर तरीका नहीं करवाऊंगा। अब बाकी तरीके आपको खुद करने हैं, मैं आपको केवल एक तरीका करवाऊंगा। ठीक है, अब ये 78 है। ठीक है, तो 78 को पहले मैं यूं लिख सकता हूँ 70 प्लस में 8 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a बराबर कितना है यहाँ पे 70 है, b बराबर क्या है 8 है। आया ना, तो अब इसे फॉर्मूले में रख लेंगे। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 a है 70, b है 8, फिर है b का स्क्वायर, b कितना है 8, 8 का स्क्वायर 70 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये एक जीरो है तो उसके हम कितने हो जाएंगे 2 जीरो। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 7 जा 14, और 14 को 8 से करेंगे कितना आएगा, बताओ बताओ, 112 आएगा, 112 आएगा, और जीरो का जीरो, और ये 8 है, 8 का कितना आएगा 64। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करना आता है, 49 है, 0 64, इन सबको ऐड करेंगे, 4 का 4, 6 और 2 8, 0 कैरी लगेगा 1, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 8 4। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आपको। बट आपको क्या केवल एक तरीके से करके दिखाना है, नहीं, आपको इसके दो तरीके और करने हैं, और बताना है कि कौन सा तरीका सबसे आसान लग रहा है आपको करने में। ठीक है, बता दोगे कैसे करोगे, जिससे आप यूं भी लिख सकते हो 80 माइनस में 2, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वाला फॉर्मूला। करना है इसे, ठीक है, और मुझे बताना कि कमेंट में कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर दूसरा तरीका क्या करोगे, तीसरा तरीका कुछ भी कर सकते हो आप, यूं कर सकते हो इसे 50 20 प्लस में 8, ऐसे कर सकते हो इसे। कैसे भी आपको जैसे अच्छा लगे बस तोड़ लेना।
और बताना किससे आपको कैलकुलेशन इजी लगी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अभी हम 198 है, तो आपके पास हर तरह का ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन। अगर इसे प्लस वाले से करेंगे तो यूं करेंगे हम, 190 प्लस में 8 का होल स्क्वायर। कर लोगे प्लस वाले से। अब मैं आपको करवा रहा हूँ माइनस वाले से। तो देखो, ये 198 है, तो इसमें यूं लिख सकता हूँ 200 माइनस में 2। बिल्कुल बात सही है, लिख सकते हैं भाई। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया। कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर कितना है? 200 है, और b बराबर कितना है? 2 है। तो दो, a कितना है? 200। a की जगह 200 का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2, a कितना है? 200, और b है हमारा 2। b कितना है हमारा? 2 है हमारा b। सुनना, अब फिर है b का स्क्वायर। b कितना है? 2। 2 का स्क्वायर। क्या हम 200 का स्क्वायर करेंगे? नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। स्क्वायर में 2 जीरो है, तो स्क्वायर करने पे कितने हो जाएंगे? 4 जीरो। अब ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 जीरो, और ये स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब इससे और इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 जीरो एंड 4, और ये 800। अब इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे, कैसे करते हैं माइनस? यूँ लिखते हैं, और फिर यूँ लिखते हैं, माइनस कर लेते हैं। 4 में से 0 गया 4, 0 का 0, एक कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9, 3, कितना आ गया? 39204। ठीक है, प्लस वाले से करके देखना आप। ठीक है, और फिर एक और तरीका क्या होगा इसका? यूँ लिख सकते हैं हम इसे, 100 प्लस में 90 प्लस में 8। ऐसे करके करोगे तो जो तीसरा फॉर्मूला था वो वाला लगेगा। तो आपको करके बताना है और कमेंट में आंसर देना है कि कौन सा आपको इजी लगा। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है। तो मैं इससे प्लस वाले से करके दिखाता हूँ। ये अगर मैं इसे यूँ लिख लूँ, 200 प्लस में 14, इसका स्क्वायर है। तो इसे हम कर लेंगे सोल्व। कैसे करेंगे इसे हम? इसे हम कर लेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना है? a बराबर है 200, और b बराबर है हमारा 14। कितना है सर में? तो देखो अब आगे फॉर्मूले में रखेंगे इसे, 200 का स्क्वायर प्लस में 2ab। ये कितना है? 200, और ये कितना है? 14। फिर 14 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है, तो कितने आ जाएंगे? 4 जीरो। से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, और 4 को 14 से करेंगे तो 56। और ये 14 है, 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 14 को 14 से गुणा करके। मगर क्या आप मुझसे पढ़ने के बाद मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे सर 196 होता है। ठीक है, कैसे डायरेक्ट लिखोगे? याद करके, याद करवाया मैंने आपको। तो इसे ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर दे। तो ऐड करते हैं डायरेक्ट जगह से सवाल। 6, ये 9 है तो 9, ओके। 1, 6, 7, ठीक है भाई। फिर है 5, 5, फिर है हमारा 4। मेरे ख्याल से ये आएगा, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जोड़ा, हो सकता है गलत हो। अब इसके दो और तरीके क्या होंगे? ये हो सकते हैं कि इसे आप 22 माइनस में 6 लिखो, तो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये, आया ना?
तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया इससे। तो अब तीसरा तरीका क्या होगा? तीसरा तरीका ये हो सकता है, इसे आप यूँ लिख लो, 200 प्लस में 10 प्लस में 4। अभी तीसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो कर लोगे आप इससे? ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। करके बताना है इसे, फिल्म की तरह मत देखना इसे। और आंसर तीनों में क्या आएगा? यही आएगा। अब ये है सवाल, तो इसे कैसे करेंगे हम? बताओ, तो ये बताओ, ये है कितना? 11004। तो इसे यूं लिख लेता प्लस वाले में भाई, मैं तो प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, कर लिया इतना? अगर इतना कर लिया आप लोगों ने तो हो गया फिर तो क्वेश्चन आपका। देखो, ये फॉर्मूला बन गया फिर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। आया ना? यहाँ पे ए बराबर कितना है? 1100 और बी बराबर है 4। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए का स्क्वायर मतलब 1100 का स्क्वायर, 2ab 1100 फिर है बी, बी कितना है? 4 और फिर 4 का स्क्वायर। इसका 11 है, 11 का स्क्वायर देखना है आपको। 11 का स्क्वायर होता है 121। याद है? याद करवाया था मैंने। अब ये 2 जीरो है, तो स्क्वायर में कितने जीरो हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 2 से करेंगे 22 एंड 22 को 4 से करेंगे 88। अब ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताओ बताओ। 16 होगा। अब इन सबको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। तो देखो, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे इसे, 6 का 6, 1 का 1, 8 का 8, 8 का 8। अरे तो डायरेक्ट भी हो सकता था। तो ये आ गया हमारा आंसर 1218,816। ठीक है, अब वो इसके दो तरीके और हैं जो आप करोगे। ठीक है, उसे करके बताना कि कौन से तरीके से, कौन सी आइडेंटिटी से आपको कैलकुलेशन सबसे इजी लगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है अगला क्वेश्चन। तो मैं तो कैसे करूंगा इसे? मैं तो वही करूंगा फिर से, 1100 प्लस में 20। ठीक है, ये कर लिया मैंने। मगर इसके और तरीके क्या हो सकते हैं? बताओ। एक तरीका तो ये हो सकता है इसका कि इससे हम न्यू लिखें 1000 प्लस में 100। तो कितना हो जाएगा? ये 1100 हो जाएगा। और प्लस में क्या कर दे? 20। ये तरीका हो जाएगा स्क्वायर। माइनस वाले में कैसे करेंगे? माइनस वाले में कर लेंगे हम। माइनस वाले में करेंगे 1130 में से 10 को माइनस कर लेंगे। अब ये तीनों फॉर्मूले बन गए। आपकी मर्जी है, आपको जिससे मन करे, जिससे अच्छा लगे। मतलब हालांकि तीनों ही करने हैं आपको, बताना है किससे कैलकुलेशन इजी हुई। पहला वाला करके दिखा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना है? 1100 एंड बी बराबर है 20। तो देखो, 1100 का स्क्वायर प्लस में 2ab ए कितना है? 1100 है और बी कितना है? 20। फिर है बी का स्क्वायर। तो बी कितना है हमारा? बी है हमारा 20। फिर 11 का कितना होता है? 121। दो जीरो है, कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 को 11 से करेंगे 22, 22 को 2 से करेंगे 44 और 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 3 जीरो है, 2 जीरो और 1 जीरो। फिर 20 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 जीरो है तो 2 जीरो।
अब इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या डायरेक्ट ऐड हो सकता है? हो तो सकता है, मगर क्या पता गलत हो जाए डायरेक्ट करने पर। तो लिख के ही कर लेंगे, नंबर कट जाएंगे, क्या पता हमारे डायरेक्ट करने के चक्कर में। लिख लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 का 4, 5, 2, 1। तो ये आ गया हमारा 1254400। आ गया हमारा आंसर। इन दोनों तरीकों से आपको करके देखना है। ठीक है, करके देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ आएगी आपको। बिना प्रैक्टिस करे मैथ नहीं आने वाली आपको। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर कह रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जो अभी तक आपने 3 आइडेंटिटी सीखी है, वो तीनों आइडेंटिटी यूज करनी है और बताना है कि कौन से फॉर्मूले से ये होगा। तो एक बार तीनों आइडेंटिटी देख लीजिए क्या होती है। तो देखो, ये रही तीनों आइडेंटिटी। इसे देख लो अच्छे से, कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो देखो जो पहली वाली होती है इसमें 3 टर्म होते हैं, 1, 2, 3। और तीनों क्या होते हैं, प्लस में। जो माइनस वाली है इसमें भी 3 टर्म होते हैं, 1, 2, 3। मगर एक क्या होता है, माइनस में। अब देखो इसमें कितने टर्म होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मतलब जब 6 टर्म वाली कोई में क्वेश्चन दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो, यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं और बीच में माइनस है, मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ भी देखो 3 चीजें दे रखी हैं, मगर यहाँ पे सारे क्या है, प्लस, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो देखो, मैंने कैसे करना सिखाया था। हम करते हैं, पहली संख्या देखते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले देखते उसके बाद देखते हैं लास्ट वाली संख्या। तो हम पहली संख्या देखते हैं कि किसका स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है ये है 4 y का स्क्वायर। आया ना। तो ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अगर आपने 4.2 वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको उसमें 30 तक स्क्वायर दिए थे याद करने के लिए। अगर आपने याद कर ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब बीच में आता है 2ab। बीच में क्या आता है, 2ab। तो 2 का 2, ए कितना है, ए है हमारा 4y। पहली संख्या ए होती है तो लास्ट वाली संख्या क्या होती है, पी। समझ में नहीं आ रहा, देखो ऐसे, ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। बोलो होता है या नहीं होता। आया ना। तो जो पहली संख्या होती है वो ए होती है नहीं होती, लास्ट वाली संख्या बी होती है नहीं होती। बिल्कुल। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 4y। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 4y। और बी क्या हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या 3। तो बीच में क्या आता है, 2ab। तो ए है 4y, बी है हमारा 3। और फिर मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि 24 कहाँ गया। तो बच्चों 24 कहीं नहीं गया, मैंने इसे तोड़ के लिख लिया। देखो, 2 को 4 से करेंगे, 2 4 8। फिर 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24, यही आएगा। यहाँ पे हमें बोला ना फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है कि तोड़ के लिखना है। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा। फॉर्मूले में ए बराबर क्या है, 4y। और बी बराबर क्या है, 3। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख देंगे। इससे फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसे, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसे देखो, दूसरे क्वेश्चन को। पहले तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अब मैच करना कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं। तो देखो, ये फॉर्मूला बनेगा 3 टर्म है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। और सारे प्लस वाले हैं, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला बनेगा ये। देखो 3 टर्म है इस फॉर्मूले में और सारे क्या है, प्लस वाले। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए अब। आया ना। तो देखो, जब ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपका, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ेगा इसे।
तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 2 होता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, और s का स्क्वायर ऐसे ही होता है। लिख लिया, ये a हो गया। फिर मैं क्या बोलता हूँ, पहली संख्या को देखते हैं और फिर देखते हैं लास्ट वाली संख्या को। b है, 2 है, तो 2 किसका, सॉरी 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये आ गया हमारे पास a और ये आ गया b, और बीच में फॉर्मूले में क्या आता है, 2ab प्लस 2, a कितना है 3/2 s, और b कितना है 2t। हो गया ये हमारा। तो देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो a बराबर कितना आ गया 3/2 s, और b बराबर कितना आ गया 2t। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो इसे फॉर्मूले में रख देंगे 3/2 s प्लस में 2t, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसे, 3/2 s 2t, एक बार लिख लिया, 3/2 s 2t, दूसरी बार लिख लिया। कितना आया समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब इसमें देखो, इसने क्या 3 टर्म दे रखे हमें, बिल्कुल नहीं, 3 टर्म नहीं दे रखे। और तो और जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला होता है हमारा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। बोलो मेरे साथ ताकि फॉर्मूला याद हो आपको, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। यहाँ तो आप कर लोगे क्वेश्चन देख देख के, मगर एग्जाम में आपसे नहीं होंगे अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो ये होता है फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूले में मैच करें अगर हम, तो शुरू के 3 क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ये तो स्क्वायर है, m है, स्क्वायर है m का, और 9 है 3 का। मगर जो ये सेकंड वाला है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले ना इसे हम सीक्वेंस में लगाएंगे, 3 जो स्क्वायर वाले उन्हें स्क्वायर में लाएंगे। देखो ये रहा स्क्वायर वाला, आया ना। तो इन्हें मैं आगे पीछे लिखूंगा, सीक्वेंस में लगाऊंगा, क्योंकि अभी सीक्वेंस में हमें नहीं दे रखे। तो लगा ले सीक्वेंस में, तो देखो लगा लेते हैं। m²/9 k²/4 प्लस में 9 n², फिर क्या है mk/3, फिर है 3n k, और फिर है 2mn। हो गए। अब ये 6 टर्म वाला है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाने की ट्राई मत करना कि कहीं आप ये वाला फॉर्मूला लगाने की ट्राई करो, क्योंकि इसमें 3 टर्म है और इसमें कितने हैं 6 टर्म है। तो देखो कितना है समझ में। अब देखो, तो m का स्क्वायर जो होता है, और ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख लिया। फिर ये k है, k का स्क्वायर 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, लिख लिया। फिर 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3n का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास a b c आ गए। तो यहाँ पे देखेंगे हम a बराबर कितना आ गया, पहली संख्या क्या होती है a होती है, तो a बराबर आ गया है m/3, और b बराबर आ गया है k/2, और c बराबर क्या आ गया है 3n। ये चीज आपने अगर फाइंड आउट कर ली तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है 2ab, इसके बाद क्या आता है 2ab। तो 2 का 2, a क्या है हमारा m/3, और b क्या है k/2। देखो इसे तुम सोल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आया ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और m k हो जाएगा, नीचे 3 यही आएगा। बट ध्यान रखना हमें कैसे कैंसिल करना नहीं होता, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। फिर 2bc होता है, b कितना है k/2, ठीक है, k/2 है, और c कितना है 3n, ठीक है। फिर फॉर्मूला होता है 2ca,
सी कितना है 3n और ए कितना है m/3। हाँ या ना? तो देखो ये फॉर्मूला बन गया अब हमारा। तो सिंपल सी बात क्या होती है फैक्टर में, फैक्टर में हमें ना फॉर्मूले में लाना होता है किसी भी सवाल को। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आ गया, इसे तुम सोल्व करोगे ना वापस तो यही आएगा, बट हमें सॉल्व नहीं करना वापस, इतना ही छोड़ देना है। हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला क्या हो गया m/3, m/3 k/2 प्लस में 3n। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। एक बार, और ये 2 बार। हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, स्पीड कम करके देखना। ठीक है, और फिर भी ना आए समझ में तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें कितने टर्म है 3 टर्म है और बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। इसमें सारी बात फॉर्मूले की है। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो आप सवाल को वेरी इजीली कर लोगे, अदरवाइज आपको मौत आने वाली सवाल करने में। कितना समझ में आया? अब देखो ये p है, तो p 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। लिख लिया भाई। पहली संख्या देखने के बाद क्या देखते हैं, लास्ट वाली संख्या। 16 4 का स्क्वायर p का p, और यहाँ पे 2 है खाली, मगर बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 पहली संख्या a होती है और दूसरी संख्या b होती है, 4/b। अब आपको लग रहा होगा यहाँ के कि यहाँ तो 2 के साथ कुछ भी नहीं है, मगर ये कैसे आ गया। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे p कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ही बचेगा। ठीक है, बट हमें फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा। कितना आया समझ में आपको? तो देखो अभी इसे कंपेयर कर लो, फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो a बराबर है p/4 और b बराबर है 4/p। फॉर्मूले में रख लेंगे अब इसे, p/4 माइनस में 4/p, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार मल्टीप्लाई, तो एक बार और ये दूसरी बार। ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो ये अगला क्वेश्चन है, हाँ तो देखो जो ये अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखो 6 टर्म है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। अब 6 टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, ये देखो कितने टर्म है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। आया ना? तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपको। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख ले, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। लिखो मेरे साथ, बोल बोल के लिखो, क्योंकि नहीं लिखोगे तो नहीं होगा आपसे। प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, फिर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हाँ या ना? वेरी गुड। बट आपके मन में सवाल अभी भी उठ रहा होगा कि भैया फॉर्मूले में तो सारे प्लस में है हमारे, मगर इसमें क्या है माइनस भी है भाई, ये कैसे हो गया। तो जब कभी भी ऐसा केस होगा ना कि माइनस में है हमारा कुछ, तो इसका मतलब है कि जो हमारे ये बनते हैं a b c, इन तीनों में से कोई संख्या माइनस में है।
इसलिए बाद वाली संख्याएं क्या हो रही हैं, माइनस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्या इतना आया समझ में आपको? अगर इतना समझ में आ गया तो देखो, आपको दिखना चाहिए कि जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, जो सी है कुछ भी नहीं है तो 1 का स्क्वायर। मगर सवाल ये उठता है कि माइनस कौन सा लेंगे। तो देखो, ये वाली संख्या माइनस में है, हाँ या ना, और ये वाली संख्या माइनस में है, हाँ या ना। तो मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी चीज है अल्फाबेट में, इसमें अल्फाबेट में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? जल्दी बताओ कमेंट करके। वेरी गुड, बी है। देखो, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, हाँ या ना। तो जो माइनस वाले होंगे ना, उनमें जो कॉमन होगा, जैसे बी है, तो जो कॉमन होगा ना वही हिस्सा क्या होगा, माइनस में। मतलब जो ये वाला हिस्सा है ये माइनस में रहा होगा। ये इसे निकालने का तरीका है। कितना आया समझ में आपको? पक्का आया? कि अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताओ आ गया नहीं आ गया। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। तो हमने कैसे करा, जो माइनस वाले हैं उन्हें छाटा पहले, ये दोनों माइनस वाले हैं। फिर हमने देखा कि कौन सा पार्ट कॉमन है, तो हमने बताया कि बी कॉमन है, बी दोनों में आ रहा है। तो जो कॉमन होगा वही क्या होगा, माइनस। तो मतलब बी वाला क्या रहा होगा, माइनस। आया समझ में? तो देखो 9 है, ये हो जाएगा 3a² प्लस में 4 है तो ये क्या आएगा, 2b²। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा ये तो माइनस है तो ये आंसर 4 प्लस में कैसे आ रहा है? तो देखो, -2b है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना। -2 से करोगे तो प्लस का 4 नहीं आएगा, आएगा ना। और ये b², आया ना। तो इसलिए ये प्लस में आ रहा है क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर। फिर है सी, मतलब सी का स्क्वायर। फिर प्लस में 2, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी। मैंने आपको सिखाया था पहली संख्या ए होगी, यहाँ पे ए है ना पहली, दूसरी क्या है, बी है, दूसरी संख्या क्या होगी, बी होगी, तीसरी संख्या क्या है, सी, तीसरी संख्या क्या होगी, सी होगी। आया समझ में? तो 2ab, ए कितना है, 3a, बी कितना है, -2b। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो पहले कि ए बराबर कितना आ गया, 3a, बी बराबर कितना आ गया, -2b, और सी बराबर कितना आ गया है, सी। कितना आया समझ में? तो ये रहा हमारा। फिर है 2bc होता है, क्या होता है, 2bc। अब बी कितना है, यहाँ पे देखोगे माइनस का 2b। सी कितना है, सी है हमारा। फिर होता है 2ca, सी तो सी है हमारा, और ए कितना है, 3a। तुम इसे सोल्व कर लेना, यही आएगा। देखो 12 है ना, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, आया समझ में इतना? वेरी गुड। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बन गया अब, तो फॉर्मूला में लिख लेंगे इसे, 3a माइनस में 2b प्लस में c, इसका स्क्वायर। स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 3a 2b प्लस में c का एक बार, 3a 2b प्लस में c 2 बार लिख लिया, और ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखो, इसमें हमें बोल रखा है ऑलरेडी, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। बोला ये आइडेंटिटी है, इसका इस्तेमाल कर कर हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो पहले सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 2bc, और 2ca। समझ में आया इतना? तो देखो, इतना समझने के बाद अब यहाँ पे a बराबर क्या है, यहाँ पे बताओ a बराबर क्या है। तो ध्यान रखना, जो पहली संख्या होगी ना वो होगी हमारी a बराबर क्या है यहाँ पे, p। फिर जो दूसरी संख्या होगी वो होगी b।
तो b बराबर क्या है 3q, और लास्ट वाली संख्या होगी यहाँ पे c, तो c बराबर क्या है हमारा 7r। कितना समझ में आया? अब इसे हम वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ए बी सी की जो भी वैल्यू आ गई हमारी। तो देखो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर। क्या होता है? ए का स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास? पी, यानी कि हमें करना है पी का स्क्वायर। ठीक है। फिर बी का स्क्वायर होता है, बी क्या है हमारे पास 3q, मतलब 3q का स्क्वायर करना है हमें। फिर हमारे पास है सी का स्क्वायर, सी क्या है 7r, तो 7r का स्क्वायर करना है। फिर है प्लस में 2ab, तो 2 का 2, ए कितना है p है, और b कितना है 3q। ठीक है। फिर इसके बाद 2bc होता है, तो 2b कितना है हमारे पास 3q, और c कितना है 7r। समझ में आया इतना? और फिर क्या होता है 2ca, 2 का 2, c कितना है हमारे पास 7r, और a हमारे पास है p। तो हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया। अब इसे आगे सोल्व कर देंगे हम, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये रहा हमारे पास p, तो p का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर ही होता है। फिर इसके बाद ये 3q का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9 होता है, और q का स्क्वायर q ही होता है। इसी तरह जो 7 है इसका स्क्वायर होता है 49, और r का स्क्वायर होता है r स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, तो 2 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 6pq। अब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42 qr। फिर 2 को 7 से करेंगे, 2 7 जा 14 r p। अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अभी इस सवाल में दिक्कत है। इस सवाल में क्या है, हमें बीच वाला टर्म जो है माइनस में दे रखा है, मगर फॉर्मूले में तो क्या होता है प्लस में होता है। तो ना बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको एक अलग फॉर्मूला याद करवा देंगे, बट मैं कहूंगा कि आपको जो ये फॉर्मूला दे रखा है ना मैं, इसके अलावा इन क्वेश्चन के लिए कोई और फॉर्मूला याद नहीं करना। तो कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे ऐसे आप? हो, इससे पहले फॉर्मूले में चेंज करते हैं हम। तो देखो ये 3x है, इससे मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस का 2y ब्रैकेट में, और प्लस का 4z। हो गया ना सेम? अब इस तीनों क्या आ गए प्लस में आ गए हमारे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 2bc, और 2ca। यहाँ पे a बराबर क्या होगा? पहली संख्या a होगी 3x, b बराबर क्या होगा माइनस का 2y, और c बराबर क्या होगा? c बराबर होगा 4z। कितना आया समझ में? तो c बराबर आ गया हमारा 4z। अब इसे वैल्यू फॉर्मूले में रख लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, फिर हम माइनस में 2y, माइनस में 2y का स्क्वायर, और फिर 4z का स्क्वायर। फिर आता है 2ab, तो 2 का 2, a कितना है 3x, और b कितना है माइनस का 2y। फिर फॉर्मूले में आता है 2bc, 2bc, तो b क्या है हमारा? b है हमारा माइनस का 2y, और c क्या है हमारे पास 4z। और फिर लास्ट में आता है 2ca, 2c क्या है 4z, और a क्या है हमारे पास 3x। फॉर्मूले में रख लिया हमने, अब इसे सोल्व कर देंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9x स्क्वायर। अब कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, हमें माइनस लगा देते हैं और लिख देते हैं 4y का स्क्वायर। ऐसे कर दिया आपने तो आपका गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? देखो आओ मेरे पास इधर। तो ये माइनस का 2y है,
इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई। तो माइनस का 2y इंटू में माइनस का 2y। तो देखो, इस 2 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 2 ज़ा 4 और y का स्क्वायर ये आएगा। समझ में आया माइनस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब माइनस का होता है, ऊपर स्क्वायर है, तो आंसर किस में आता है? प्लस में। अभी 4 है, 4 का क्या होता है? 16 जेड स्क्वायर। ये माइनस में आएगा। देखो, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। और ये क्या आ गया? एक्स वाई। तो देखो, अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, 2 को 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा। और वाई जेड। अब 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 एक्स जेड। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ना आ रहा तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, ठीक है? मगर आ गए होंगे आपको समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है, इज दिस एन आइडेंटिटी? इज दिस एन आइडेंटिटी मतलब जो हमें ये दे रखा है, क्या ये फॉर्मूला है? तो हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला है या नहीं। तो देखो, 2 साइड है यहाँ पे। एक तो है LHS। LHS मतलब जो इक्वल के इस तरफ दे रखी है हमें, LHS ये हो गई। और एक है RHS, ठीक है? RHS क्या? जो हमें इक्वल के इस तरफ दे रखी है, मतलब ये हमारी RHS और ये पूरी हमारी LHS, ठीक है? कितना आया समझ में? पक्का? ठीक है, तो सुनना जरा। तो देखो, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें कोई भी एक साइड लेनी पड़ेगी, या तो हम LHS ले ले या RHS ले ले, और हमें उसे दूसरी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर इक्वल आ गया तो ये आइडेंटिटी है, और अगर इक्वल नहीं आया तो आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे हम ले रहे हैं टेकिंग क्या? LHS। LHS ले लिया हमने। तो LHS है हमारा A प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, A प्लस में B प्लस में माइनस सी का होल स्क्वायर, है या ना? फिर इसे भी मैं यूं लिख सकता हूँ, A प्लस माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद इसे भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? A प्लस में माइनस का B प्लस में माइनस का C। और ये क्या है? स्क्वायर है। तो देखो, अब इन तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? कौन सा वाला? जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, ये वाला फॉर्मूला। देखो, तो देखो, यहाँ पर लिख लेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी यूज करेंगे? A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में 2BC प्लस में 2CA। कितना आया समझ में? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, 1 बाय 1 सबको करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में माइनस C का स्क्वायर। कितना है समझ में? इस वाले का कर रहे हैं अभी हम, इस वाले का, ठीक है? तो देखो, फिर क्या होगा? 2AB, तो 2AB प्लस में 2BC। तो B और C क्या है? माइनस का C है। और फिर होता है 2CA। ये होगा। तो पहले वाला हमने ओपन कर लिया, अब दूसरे वाले की बारी। तो देखो, दूसरा वाला क्या? ये भी A का स्क्वायर है, तो A का स्क्वायर और फिर है माइनस B।
तो माइनस बी का स्क्वायर, फिर है सी का स्क्वायर, और फिर फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, तो 2a और माइनस का b। फिर आता है फॉर्मूले में bc, 2bc आता है। तो सुनो, 2bc, b कितना है, माइनस बी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और c बराबर क्या है हमारा, c है। फिर होता है 2ca, क्या होता है 2ca, c कितना है, c है, और a बराबर a है। हमने दो तो ओपन कर लिए, अब तीसरे की बारी। तो देखो तीसरा नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तीसरा क्या है, a है, माइनस b है, माइनस c है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर। फिर 2ab होता है, a का a और b है हमारे पास माइनस b। 2bc होता है, 2 माइनस b और माइनस c। फिर क्या होता है हमारे पास, फिर होता है 2ca, तो 2 माइनस का c और माइनस प्लस का a। ये तीनों हमने खोल लिए फॉर्मूले। तो देखो हो सकता है कि आपको लेंदी लगे, बट समझना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या क्या बन रहा है इसे ओपन करने पे। देखो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, और क्या हो गया, और हो गया हमारा c का स्क्वायर। प्लस में आएगा ना ये, तो यहाँ पे देखो ये आ गया 2ab। अब ये माइनस का c है तो माइनस में आएगा माइनस का 2bc। फिर ये माइनस का आएगा 2c है, क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 2ca। ca, देखो ca और ac दोनों बात सेम होती है, ध्यान रखना। फिर आगे है हमारा a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। फिर यहाँ पे है माइनस का 2ab, और फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2bc, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2ca। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखो ये तो सेम ही आएगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ से माइनस का आएगा 2ab, फिर यहाँ से आएगा माइनस का या प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2bc, और यहाँ से आएगा माइनस का 2ca। इतना आया समझ में। फिर से वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ऐसे b को देखो, b स्क्वायर एक बार ये रहा, दो बार और तीन बार, तो b भी कितना है, तीन बार है। इसी तरह c भी कितनी बार होगा, तीन बार। तो c वाला भी हो गया हमारे पास, तो और ये तीन, तो c भी तीन बार है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ पहले ही। जैसे प्लस का 5 होता है, माइनस का 5 होता है, तो ये क्या आता है, जीरो आता है। इसी तरह अगर प्लस का a होगा, माइनस का a होगा, तो भी क्या आएगा, जीरो, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना। देखो ये रहा प्लस का 2ab, ab वाले देखो कहाँ है, ab, ये रहा प्लस का और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या हो गया, कैंसिल। और ab वाला कुछ बचा है, ये रहा, तो ये बचा हमारे पास माइनस का 2ab। तो ना आया समझ में। फिर इसके बाद bc वाला देखेंगे। bc ये रहा माइनस का, ये रहा माइनस का, कटेगा नहीं, ये रहा माइनस प्लस का, ये रहा प्लस का है, और ये माइनस का कट गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 2bc। फिर इसके बाद सी ए देखेंगे। अब सी ए माइनस का ये रहा, प्लस का ये रहा, कैंसल। फिर क्या बचा, माइनस का 2ca, ये बचा हमारे पास। ठीक है, कितना आया समझ में आप लोगों को, देखो इसे इतना आ गया समझ में। तो अब देखो ये क्वेश्चन ना आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया तो आगे सोल्व नहीं हो रहा। तो क्या
ये RHS के इक्वल आया हमारा, ठीक है? नहीं आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS है जो RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए जो सिंबल होता है ये सिंबल होते हैं इसलिए के, तो इसलिए दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेंदी लगा होगा आपको, बट कोशिश करना हो जाएगा आपसे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, ठीक है? अगर 4.3 में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको ट्राई करूंगा फिर से समझाने की, ठीक है? और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना मेरे लिए, ठीक है? चलो, मिलता है फिर आपसे अगली वीडियो में। नहीं, अगली वीडियो में नहीं, अगली क्लास में। और क्लास कब कब होती है आपकी? क्लास होती है TTS। कब कब होती है? TTS। TTS का मतलब क्या होता है? इस वाले T का मतलब ट्यूसडे, इसका मतलब थर्सडे, और S का मतलब सैटरडे। तो मतलब वीक में 3 दिन क्लास होती है आपकी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और कब होती है? ये होती है 4:15 पे, ठीक है? तो पेन और कॉपी लेके तैयार रहें 4:15 पे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टाटा और बाय बाय।